मस्जिद के बाद एकदम रैली रुक गई। वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। नॉर्मली हर जुलूस में होता है जो, वही चीज़ चल रही थी। इतने में भगदड़ मच गई। मस्जिद में से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने मेरे ऊपर बेल्ट चलाया। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और 2000 कार्रवाई होना चाहिए। अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? हनुमान जयंती के जुलूस में हम लोग तैयार होके हनुमान जी का भेष धारण किया था मैंने। हम लोग रैली में जा रहे थे। मस्जिद के बाद एकदम रैली रुक गई। वहाँ पे नारेबाजी चल रही थी, जय श्री राम जय श्री राम। नॉर्मली हर जुलूस में होता है जो, वही चीज़ चल रही थी। इतने में भगदड़ मच गई। मस्जिद में से एक व्यक्ति निकल के आया, उसने मेरे ऊपर बेल्ट चलाया, मुझे पीछे खींचा गया। उसके बाद मेरे पीछे पड़े, मेरे को बोला गया कि हनुमान जी कौन है, हनुमान जी को पकड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। गाली गलौज की गई, मेरे ऊपर लातें मारी गई, मुझे पकड़ने की कोशिश करी गई। अगर मैं सर पकड़ा हो जाता या मुझे पकड़ लेते सर, शायद मैं आपको आज इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें की गई कि मेरे को आधा किलोमीटर तक भागना पड़ा, क्योंकि मेरी ड्रेस इतनी भारी थी कि उसमें मैं चल भी नहीं सकता था। मेरे को मेरे साथी जो भैया थे वो लोग मुझे लेके गए, उन लोगों ने बचाया और मुझे फिर लोडिंग में बिठा के वापस लेके आए। आपको कुछ पता चल पाया कौन लोग थे, कुछ किसी को? नहीं सर, भीड़ सर बहुत सारी थी, बस इतना पता है कि मस्जिद में से निकला था। और क्या क्या हुआ था फिर आपने जब देखा वहाँ पे, और क्या चल रहा था? सर भगवा कर झंडे को खींच के ज़मीन पे डाल दिया और गाली गलौज रहते सर। बताओ हनुमान जी को कि हनुमान कौन है, हनुमान को पकड़ो। मोटे ऐसा पता नहीं लगा, क्योंकि मुझे भीड़ में इतना पता ही नहीं लगा सर। मुझे पीछे खींच लिया गया था, धक्का वगैरह दे दिया गया था। हमारी पूरे हिंदू समाज की मांग है कि 2000 इनके जिनने अपराध किया है, इनने पत्थरबाजी की है मस्जिद से, वहाँ हर बार करते हैं। पूर्व में भी एक बार और हिंदू के जुलूस पे पत्थरबाजी कर चुके हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो और 2000 कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज ज्ञापन देंगे और प्रांत के संगठन मंत्री श्री सोरेन सिंह भाई साहब भी आ रहे हैं। अभी कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देना। अधिक पूरे मुस्लिम लोगों ने पत्थरबाजी की है, 8-9 लोग गिरफ्तार भी हो गए। और पत्थरबाजी यही लोग करते हैं। इनने पत्थरबाजी की है, लोगों को मारपीट की है हिंदुओं के जुलूस पर। हम भी ताजिया निकलते हैं, हम कभी पत्थरबाजी नहीं करते। हमारे मंदिरों के यहाँ से भी ताजिया निकलते हैं। प्रशासन गलत कह रहा है। मेरे पास फोटोकॉपी है जो एडीएम महोदय को अनुमति लेने के लिए आवेदन दिया है, वो मेरे पास अभी है। राज्य में अनुमति की नहीं, अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? अनुमति भी नहीं ली तो पत्थरबाजी करेंगे क्या? हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, हिंदू समाज अपना विरोध भी कर सकता है और इनने जो पत्थरबाजी की है ना, इनका बदला है, उसका जवाब देना भी जानता है। होश में रहे, अपने होश में रहे। देखो सर, हमारा पुलिस से कोई विरोध नहीं है। पुलिस में सिर्फ एसपी साहब से विरोध है। उन्होंने तो बयान गलत दिया था कि किसी को चोट नहीं आई, जबकि आपको पता है सबको चोट आई है, कई लोगों को। दूसरा कि परमिशन नहीं थी। आप ये बताइए सर, यदि परमिशन नहीं होगी तो किसी को ये तो इजाजत नहीं मिल जाती, आप हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, पत्थर मार सकते हो। आपने देखा होगा हमारे द्वारा हमेशा स्वागत किया गया है, चाहे नबी का जुलूस हो, चाहे ईद का हो, कुछ हम लोग करते हैं। हम लोग गलत काम नहीं करते। लेकिन ये लोगों को पता नहीं कौन भड़काता है। अभी भी आप इनकी मस्जिद में जाके देखो तो पत्थर और बोतल सब मिलेंगे आपको। हमारी एक ही डिमांड है, इन पे जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी गिरफ्तार होंगे, कल छूट जाएंगे, परसों जमानत पर जाएंगे, फिर वो उपद्रव करेंगे। तो कार्रवाई ऐसी हो जो आगे के लिए, भविष्य के लिए इन्हें एक सबक मिले। हमें तो बुलडोजर बाबा की याद आ रही है योगी जी की। काश हमारे मुख्यमंत्री वो होते कि आज कार्रवाई हो चुकी होती। हम लोग शांति करके कायर बन गए धीरे धीरे। हमारा ये है कि हमारा सारे मुस्लिमों से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वही सोच दिखा देते हैं कि हम तुम्हारे नहीं है। अभी आपको कहाँ जाना चाहते हैं, इसके लिए पुलिस रोक रही है? सर देखो, इतनी भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। ऊपर से कोई ऐसा विशेष वो नहीं है हमारे लिए कि हमला करना है या उद्यम करना है। हमें सिर्फ इतना है कि लड़कों का डिमांड है सभी का कि उसी जगह जाके वहां से एक बार जुलूस निकाला जाए, जैसे हमें कायर न समझा जाए। अभी हमारे लड़कों को पत्थर मारे गए, फेंके गए, लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से भाग गए। तो हम लोग भाग के नहीं आए भाई, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उन्हें बचना भी जरूरी है। जबकि उसमें हुमान भी रन छोड़ के भाग गए थे, ये तो सुरक्षा के लिए भाग गए थोड़ी देर। अभी यदि किसी में है ताकत तो चैलेंज दे के आ जाए भाई। ऐसा बोलना कि इतने बजे लड़ने आ जाओ तो सब आ जाएंगे। आपने ज्ञापन की बात भी कही है, ज्ञापन देना है। ज्ञापन साहब, कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देना है हम लोगों को कि जो कार्रवाई हुई है इससे हम संतुष्ट नहीं है। कम से कम बुलडोजर तो चले, या उससे कुछ जो प्रशासन बीच का रास्ता निकाले, जिससे आगे के लिए ये लोग कभी ऐसी हरकत न करें कि
हमारे किसी जुलूस पे या उस पे पत्थर मारे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हिंदुओं के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। हमारे हिंदू भाई नहीं है, जो अधिकारी हिंदू हैं, यहाँ गुना में जो पदस्थ हैं। आज भाजपा की सरकार है, हिंदू चेहरा बोलते हैं ना, हिंदुओं के दम पे चुनाव लड़ते हैं। भाजपा का एक बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ कि भाई ये गलत हुआ है। जो जिला अध्यक्ष बने बैठे हैं, उपाध्यक्ष बने बैठे हैं, महामंत्री बने बैठे हैं, प्रदेश के हैं, कोई आया गुना में? आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं सारे लोग। और उपद्रव सर, जो आपको सभी को पता है, हनुमान जन्मोत्सव पे जो पत्थर फेंके गए, उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, एसपी साहब ने बयान बहुत गलत दे दिया, उसका भी आक्रोश है लोगों में। हम समझते हैं आने वाले दिनों में हो सकता है एसपी साहब गुना में नहीं रहेंगे, वो जल्दी ट्रांसफर होगा। धन्यवाद।